नमस्कार दोस्तों, एग्रीसाइडिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जेट 2020 के पेपर के बारे में, जिसके थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलता है। और इसमें मैथ, साइंस और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और उनको एडमिशन मिलता है। तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी इन सब्जेक्ट में से उसको चूज़ करना होता है। मैथमेटिक्स इनमें से ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जो ये पेपर लगता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, 3 सब्जेक्ट आते हैं। आप 3 कोई सा भी चूज कर सकते हो, जिनमें से कि एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं। और ये 40 क्वेश्चन के हिसाब से 3 सब्जेक्ट आते हैं तो 120 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें मोटे मोटे तौर पर आपको जो पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में पता लग जाएगा आपको। ये कृषि एग्रीकल्चर का पेपर है। फर्स्ट पार्ट इसका यही है। सेकंड और थर्ड देखते हैं किस चीज़ का है। केमिस्ट्री का होगा एक तो इसमें, और दूसरा बायोलॉजी का है या क्या है, देखते हैं वो। तो आइए चर्चा करते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे ये पता लग जाएगा। इसमें थोड़ी पीडीएफ की क्वालिटी कम है, हल्की है, तो उसकी वजह से आप लो क्वालिटी की वजह से शायद सही नहीं दिखे, तो आप उसके लिए अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कीजिए यूट्यूब में। और फिर भी हो सके तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वानस्पतिक कुल की है। यानी कि इसमें एक ही सोलेनेसी कुल की है और बाकी 3 हैं वो अलग अलग है। या एक की भी हो सकती है लेकिन एक डिफरेंट है, उसमें सोलेनेसी की है, वो पूछा है। तो बैंगन है सेकंड ऑप्शन, ये सोलेनेसी की है। और तीनों ही बाकी हैं, ये मालवेसी और क्रूसीफेरी, ये अलग, तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, उत्तर की दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। जल धारण करने की क्षमता यानी कि सबसे ज़्यादा उस जल धारण कर सकती है, वो रोक सकती है अपने अंदर, तो वो है मृत्तिका। मृत्तिका सबसे ज़्यादा रोकती है। और जो सैंडी, ये बलुई मिट्टी है, ये सबसे कम रोक पाती है। इसके क्योंकि इसके जो कण हैं वो सैंड साइज बहुत बड़े होते हैं और उनके बीच में रंध्र भी होता है। और इसकी ये करेक्टर ऐसा नहीं होता है कि अच्छी तरीके पानी को रोक सके। बलुई मृदा और एक चिकनी मिट्टा, उन इनका कंपैरिजन करते हैं तो मृत्तिका है, ये क्ले कंटेंट है, ये सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में रंध्रावकाश का प्रतिशत कितना होगा यदि स्थूल घनत्व 1.4 ग्राम पर घन सेंटीमीटर व कण घनत्व 2.65 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। तो इसको फॉर्मूला अप्लाइड लगाएंगे तो उसका सेकंड ऑप्शन आएगा 53। सेकंड ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है। तो निच्छालन है, लीचिंग प्रोसेस है, वो लवण के लिए किया जाता है। और ये बाकी जो हैं वो क्षारीय के उपयोग में किए जाते हैं। क्षार का उर्वरकों का उपयोग तो नहीं किया जाता है, उसको लवण को करने के लिए, अम्लीय के लिए किया जाता है। तो ये अपन को क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो नेगेटिव बहुत कम करें तो सिलेक्शन के नज़दीक आते हैं अपन। तैयारी ठीक हो और एवरेज हो तो भी नेगेटिव क्वेश्चन रोक लेते हैं। नेगेटिव रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो एक ऐसा पड़ाव होता है, उसमें आपको जो डायरेक्शन देते हैं उसमें पता लगता है कि नेगेटिव रोक लेते हैं तो बहुत चांस हो जाते हैं एडमिशन के। नेक्स्ट, क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की सामान्य विशेषता है। क्रैकिंग काली मिट्टी, कॉटन, कपास, ये जो मिट्टी होती है उसमें होती है। उसमें जो बल लगता है उसकी वजह से जो क्रैकिंग यानी कि दरारें पड़ जाती है, वो सूखती है मिट्टी, और पानी जैसे ही डालते हैं वो सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में पौधे अवशोषित करते हैं। नत्रजन, ये जो नाइट्रोजन है इसको जैसे चावल और बाकी क्रॉप है ये ग्रहण करते हैं, धनायन और ऋणायन दोनों ही रूपों में इसको ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नत्रजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व अधिक होता है। अमोनियम सल्फेट में होता है। इसमें जो नाइट्रोजन है 21% होता है और सल्फेट है, जो सल्फर है, वो 24% होता है। तो द्वितीय पोषक तत्व है वो 24% इसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है। यानी कि इसमें से जो युग्म बनाए हुए हैं, इनके जोड़े बनाए हुए हैं, इनमें से कोई एक सा सही नहीं है।
प्याज एलियेसी कुल का है। शकरकंद चिनोपोडियेसी का बता रखा है, जो कि ये नहीं है। भिंडी मालवेसी का है और मटर फबेसी या लेगुमिनेसी का है ये। लेकिन इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो मैच सही नहीं खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण के काम आता है? डिस्क हल। डिस्क हल है ये, थर्ड ऑप्शन है, ये काम आता है। रिज हल ये सेकेंडरी हो गया, क्योंकि रिज मेड बनाते हैं वो काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CII कहाँ पर स्थापित है? भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज की विषाक्तता होने से पौधे में कौन सा पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, यानी कि अपटेक कम करता है उसको? तो इसका ये अभी रेस्पॉन्ड नहीं किया है इसमें। इसमें आप देख लेना, और जैसे होगा तो मैं यूट्यूब के माध्यम से डाल दूंगा। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइकेन किस वायु संदूषक कंटामिनेंट के प्रति संवेदनशील होते हैं? SO2 के प्रति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नत्रजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है? राइजोबियम नहीं है, मुक्त जीवी नहीं है, ये सहजीवी है। राइजोबियम है जो सिम्बायोटिक बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है? साहिवाल। साहिवाल का पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर पार्थेनियम ये पिछले क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन में गाय का मूल स्थान नहीं है। इसमें जर्सी भी आ सकता है, जर्सी के ज़्यादा चांस हैं, मूल स्थान के लिए पूछा है उसमें। लेकिन साहिवाल है, इसका नहीं है, क्योंकि साहिवाल पाकिस्तान का ओरिजिन है इसका। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट आंसर शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपन इसको ड्रॉप करते हैं। गाजर घास है, ये फसल का पौधा नहीं है, औषधि नहीं, तेल का नहीं, ये खरपतवार है। नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं के पालने की कला और विज्ञान क्या कहते हैं? तो खेती कहते हैं, एग्रीकल्चर इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से युग्म जोड़ा सही नहीं है? देखिए आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जोड़ा सही है और जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है। मोटे इसमें फोर्थ आएगा, यानी प्लांटेशन फसल चावल हो गई, प्लांटेशन करते हैं इसका, ये सही है, और इसमें सही नहीं पूछा है। बेवरेज पेय फसल चाय हो गई पीने वाली, सोने का धागा जूट हो गया, और मोटे अनाज वाली फसलें रागी। रागी इसमें नहीं आता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारण है जिसमें ऊंचाई, एल्टीट्यूड और ढलान स्लोप मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं? तो इसमें पैतृक चट्टानें फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है? तो कंटूर बैरियर होता है, उसको उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? अंडे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खेती है जहाँ किसान फसलों को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता और केवल वर्षा पर ही निर्भर करता है? रेनफेड खेती होती है उसमें। नेक्स्ट, एक ही ऋतु में एक साथ गेहूँ प्लस चना फसल बिना अलग अलग कतार में बोने को कहते हैं? मिश्रित कहते हैं इसको। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शरद रबी ऋतु की फसल है? तो चना है, मक्का नहीं है, मूंगफली नहीं है, सोयाबीन नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? लोहा, और बाकी ये सेकेंडरी है। प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है? तो पत्ता गोभी की किस्म है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है, तो इसकी इकाई पूछिए। इसकी जो इकाई होगी वो होगी ग्राम घन सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है? जई है, वो लघु दिवस वाला है। क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति हुई है।
क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्री इमर्जेंस प्रयोग किया जाता है? पेंडिमेथलिन उपयोग किया जाता है। 2,4-D पैराक्वाट वगैरह ये तो जो पत्तियां हैं उनके आधार पर उपयोग करते हैं इनको। पोस्ट इमरजेंसी। निम्न में से कौन सी पपीते की किस्म है? पूसा नन्ना पपीते की किस्म है। और आम्रपाली वगैरह ये आम की है, रुधिरा गाजर वगैरह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म या जोड़ा सही नहीं है? सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में, काजरी जोधपुर में, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। तबीजी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? ABA स्ट्रेस हार्मोन है। नेक्स्ट, निम्न में से किस फसल के दानों से गम गोंद पैदा किया जाता है? ग्वार से। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि सूखे क्षेत्रों के लिए अधिक प्रयुक्त होती है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, बौछार विधि, यानी कि स्प्रिंकलर काम में लेते हैं जहाँ पे सूखे क्षेत्र होते हैं या पानी की कमी होती है वहाँ पे। ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रबंधन किया जाता है घनकंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसलीय पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से संबद्ध किया जाता है? तो इसका ऑप्शन से थर्ड आएगा, इसमें बायोफोर्टिफिकेशन है, ये इस प्रोसेस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? प्लांटेगो ओवेटा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? तो जैसलमेरी नहीं है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, वो है निम्न में से कौन सा फल अवलेह जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किया जाता है? अमरूद किया जाता है। दोस्तों इसमें कुछ जो ऑप्शन है वो शायद गलत हैं, जिन पे आपको शक हो तो उसको आप नेट के द्वारा या अपने टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये PDF आया हुआ है और ये भाई किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं अचानक अभी बना रहा हूँ, तो इस पर मैंने पहले रीडिंग नहीं किया है या देखा नहीं है अच्छे तरीके से। हाँ लेकिन ज़्यादातर इसमें सही है, कुछ पे जो सस्पेंशन लग रहा है उनको मैं ड्रॉप भी कर रहा हूँ और उसको देख के भी बता रहा हूँ, और कुछ नहीं मिल रहे हैं या कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से मैं पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। मैं प्रॉपरली ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने टिक मार्क किया है, इसमें क्या हुआ होता तो मैं आपको बोलता। तो इसका सेकंड पार्ट आता है, जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के स्ट्रीम के आएंगे, तो ये 40 क्वेश्चन वो करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्थलीय पादप जिनमें संवहन बंडल पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट होते हैं, सेकंड ऑप्शन सही है। कोशिका के कौन से भाग में पायरुवेट से CO2 ऊर्जा व पानी बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन हैं? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये वृद्धि हार्मोन है ग्रोथ के लिए। अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है? अमीबा में कूटपाद होते हैं जिनकी सहायता से ये इधर उधर जो क्रिया करता है चलने की। ग्रामीण लोगों द्वारा पेड़ों से लिपटकर उन्हें काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था? तो ये चिपको आंदोलन था। और सिट्रस कैंकर रोग का जो कारक है वो जेंथोमोनास सिट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली का टिक्का रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो सर्कोस्पोरा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूर्णिल आसिता रोग उत्पन्न करने वाले सदस्यों का गण है? तो इसमें ऑर्डर पूछा है, इसमें तो ऑर्डर तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ इसी टाइम, तो आप इसको पाउडर मिल्ड्यू डिजीज़, मैं इसमें शायद आपको करता हूँ कन्फर्म, एक मिनट। इसमें चूर्णिल आसिता रोग जो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है एरिसाइफिकल्स साइफेल्स, इसका ऑप्शन सही है, ये इस ऑर्डर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बुगो कैंडिडा रोग उत्पन्न करता है? ये सरसों में जो होता है रोग, कुर्सी फर का श्वेत वाइट रस्ट उत्पन्न करता है। कीट रोग किस कवक गण के सदस्यों द्वारा होता है? तो इसको भी देखना पड़ेगा। इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन सही, यूरेडिनेल्स, जिसका कि अब इसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन इसमें यूरेडिनेल्स दे रखा है तो ये फर्स्ट सही है, यूरेडिनेल्स। तो इसका अब नाम चेंज हो गया है, जैसे लेग्यूमिनेसी को फेबेसी कहने लग गए हैं,
तो इस वजह से। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले सूक्ष्म जीवों का समूह है एजोटोबैक्टर, एजोला, नील हरित शैवाल वगैरह। ये ऑप्शन सही है इसमें। बाजरा का वानस्पतिक नाम है पेनिसेटियम टाइफोडियम। हार्डियम वल्गेर तो इसका जौ का है, और सोरगम बाइकोलर ज्वार का है, और ट्रिटिकम एस्टिकम गेहूं का है। सूक्ष्मतम जीव जो वृद्धि, विभाजन एवं जनन का गुण रखता है, जीवाणु। और निम्न में से लिंग निर्धारण 100 प्रकार का होता है, तो ग्रास हॉपर टिड्डी होता है। निम्न में से कौन पादप उत्तक संवर्धन के जनक माने जाते हैं, तो गोलबिट, हैवरलेड। वायरस विषाणु मुक्त पादप उत्पन्न किए जाते हैं विभजोतक संवर्धन द्वारा, यानी कि मेरिस्टम कल्चर द्वारा। जीव द्रव्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य के संलयन में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन है, तो उसके लिए है अगार है, वो किया जाता है। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दाता के डीएनए खंड को ग्रहण करने वाला उपयुक्त ग्राही होस्ट निम्न है, तो इस्चीरिया कोलाई है। और आपको थोड़ा सा शक हो तो आप चेक कर सकते हैं, इनको मैं पूरी तरह कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो टिक किए हुए हैं वो सही लग रहे हैं। यदि एक व्यक्ति को जन्म से ही आनुवंशिक रोग है, वह रोग को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन सा उपचार ले सकता है, तो कीमोथेरेपी तो कैंसर का होता है, रेडियोथेरेपी होता है, जीन थेरेपी ले सकता है वो। अम्ल वर्षा होने का कारण निम्न निम्न का निर्माण है, यानी कि NO2 या SO2 की अधिक मात्रा की वजह से अम्ल वर्षा होती है, जिसकी वजह से कभी कभी अम्ल की वजह से वो लाल पानी दिखने लग जाता है। और पारिस्थितिकी में निम्न प्रामाण्य हमेशा सीधा बनता है, यानी कि ऊर्जा का जो प्रामाण्य है वो हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा फर्स्ट में सबसे ज़्यादा नीचे रहता है, उनको मिलती है, और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो ऊर्जा कम होती चली जाती है, तो सीधा प्रामाण्य रहता है उसका। श्वसनिकाओं एवं फेलोपियन ट्यूब का अस्तरण निम्न एपिथीलियम उपकला से बना होता है, तो इसका कन्फर्म नहीं है इसमें, तो इसको ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट, केंचुए में श्वसन निम्न द्वारा किया जाता है, त्वचा के द्वारा किया जाता है, जो उसकी लेयर बाहर की वो होती है उसके द्वारा वो श्वसन करता है। चावला या लोबिया कौन से कुल का सदस्य है, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी का है, पोएसी इसको कहते हैं, ग्रेमली को। और ब्रेसिकेसी का नहीं है, और पेडलेसी का भी नहीं है। लिगामेंट या बंधन किन्हें जोड़ता है, तो इसको भी ड्रॉप करते हैं। वह जंतु जिसमें श्वसनांग, उत्सर्जनांग एवं परिसंचरण अंग नहीं पाए जाते हैं, तो स्पंज में नहीं पाए जाते। कॉकरोच या तिलचट्टे के मुखांक किस प्रकार के होते हैं, इसके चबाने व काटने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण हेतु नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो कैरोलस लीनियस फर्स्ट ऑप्शन सही है, उसने दी थी द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट, केंचुए में क्लाइटेलम या कौन से खंडों में पाई जाता है, तो क्लाइटेलम 14, 15, 16वें खंड, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। खुरपा, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरपा का मुंहपका का रोग किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, LH ल्यूटेनिन हार्मोन। नेक्स्ट, निषेचन निम्न क्रिया है, एक ही जाति के दो युग्मकों का संलयन, गैमेट्स का। नेक्स्ट, फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली क्रांति है सुनहरी क्रांति। सूजन प्रतिक्रिया में भागीदार रक्त कोशिकाएं हैं, तो इसको ड्रॉप करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं पशु एवं कीट। स्तनधारी जंतुओं में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, इसका निषेचन की क्रिया का मैं कंफर्म कह नहीं सकता, ये गर्भाशय है फैलोपियन ट्यूब में। और फेफड़ों के श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है, इसको भी ड्रॉप करते हैं। ये आप जो इनके इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हुए हैं, इनको आप लिख के और गूगल पे सर्च करेंगे तो सीधे इनके आंसर मिल जाएंगे आपको। सर्टोली कोशिकाओं का महत्व होता है पोषण में सर्टोली कोशिका, सर्टोली तो निषेचन में आती है, तो ये पोषण लेकिन कोशिकाएं होती है, तो इसका कंफर्म नहीं है। और बाकी का पार्ट है ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर केमिस्ट्री का आएगा, केमिस्ट्री के में भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं हुई, या टिक सही नहीं हुए लगे, तो मैं इसका जो PDF है वो ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक दिया हुआ है उसमें। और बाकी तो आपने इसमें देख लिया होगा, इस तरीके का पेपर है। और जो इसके बाद केमिस्ट्री का आएगा, उसमें मैं हल्के हल्के स्क्रीन को ड्रॉप करूँगा, तो आप देखते रहना उसको, धीरे धीरे चलेगी स्क्रीन।
और आप नोटिस करते रहना किसका क्या सही है, आप जैसे जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री की 40 क्वेश्चन शुरुआत यहाँ से होती है, तो ये 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगर जो आपकी इसकी PDF लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए।